हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारी क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड की जा रही हैं। चलिए क्लास को शेयर करिए। आज हम फिर आपके लिए एसएसटी लेकर आए हैं क्योंकि समय कम है। पेपर 2 वाले कमेंट कर रहे थे काफ़ी लोग कि 60 नंबर का एसएसटी पूछा जाता है, आप तैयारी नहीं कराते, इसलिए हम कुछ दिन से लगभग प्रैक्टिस सेट आपको करा ही रहे हैं। एसएसटी के 60 प्रश्न आएंगे आपके पेपर में और 60 नंबर के होंगे जो कि आपको पास करना होगा अच्छे नंबरों से। तो इसमें बहुत ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। चलिए क्लास को शेयर करिए। और हम एसएसटी स्पेशल यह क्लास लेकर आए हैं। प्रश्न वही होंगे जो पेपर में बार बार आने की संभावना जिसकी होगी। अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल लक्ष्य तक के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। पहला प्रश्न पेडागोजी का प्रश्न एक प्रकार से कह सकते हैं या तो पॉलिटी का प्रश्न कह सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न है हमारा, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालय में से किस में अपील कर सकता है। किस में कर सकता है? ए ऑप्शन देखिए जांच न्यायालय, बी ऑप्शन सत्र न्यायालय, सी ऑप्शन उच्चतम न्यायालय और डी ऑप्शन उच्च न्यायालय। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग किस में अपील कर सकता है। आपसे प्रश्न कहा क्या जा रहा है आप समझिए पहले ध्यान से, एक बार फिर पढ़िए। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय आपको पता होगा। ठीक है, उच्च न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा देखिए, यह पेडागोजी का प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान स्पेशल। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक को निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। आपसे कहा जा रहा है सामाजिक विज्ञान के अगर आप अध्यापक हैं तो आपका लक्ष्य क्या होगा। ए ऑप्शन देखिए परीक्षा उत्तीर्ण कराना, बी ऑप्शन कंठस्थ कराना, सी ऑप्शन सापेक्ष महत्व का निर्माण करना और डी ऑप्शन पाठचर्या को पूरा करना। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए जल्दी से आप लोग। चलिए जल्दी से कमेंट करिए जल्दी से। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट नहीं करते। आप कमेंट करेंगे जितनी जल्दी से उतने ही जल्दी से प्रश्नों को अधिक से अधिक शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। ठीक है, आप अगर सामाजिक विज्ञान के अध्यापक हैं तो आपका महत्व होना चाहिए सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगर आपको कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करना है तभी आप हमारे साथ जुड़िए। अगर नहीं करना तो अदर चैनल पर जाइए जहां पर 10 प्रश्न लाएंगे और 1 घंटे का समय लेंगे लेक्चर मार के, फालतू का लेक्चर। क्योंकि वो सीटेट का पेपर दिए हैं कि नहीं दिए ये आपको नहीं पता, लेकिन मैं खुद सीटेट पहली बार पास हूँ, यूपी टेट पहली बार पास हूँ, रीट पहली बार में ही पास हूँ। वह साल था जो मैं पहली बार में पास किया, तो आप भी पास कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारी मार्कशीट को देखिए, हमारे चैनल पर मार्कशीट प्रोवाइड की गई है, आप देखिए उसके बाद हमारे ऊपर यकीन करिए क्योंकि जो खुद पास है वह आपको भी करा सकता है। ठीक है, यही हमारा सोच है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वन जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा होगा। आपसे कहा जा रहा है वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा होगा। चलिए ए ऑप्शन देखिए पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, बी ऑप्शन संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना और सी ऑप्शन वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना और डी ऑप्शन विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। चलिए तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा करना। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपसे कहा जा रहा है खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन देखिए विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं, बी ऑप्शन विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थित करने का भार अनुभव नहीं होगा, सी ऑप्शन अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा और डी ऑप्शन विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। चलिए आप लोग बताइए उत्तर। चलिए जल्दी से उत्तर बताइए आप लोग। तो खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह होता है विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थित करने का भार अनुभव नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप
अब तक आप इस वीडियो पर बने, इसका मतलब आपको क्लास अच्छी लग रही है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आप रोजाना फ्री में तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से लक्ष्य तक। इसलिए हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड किया गया, क्योंकि टीचिंग एग्जाम में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी कई बच्चों को, इसलिए उनसे अधिक से अधिक पैसे लिया भी जा रहा था अदर कोचिंग के माध्यम से। इसलिए मैंने खुद अपना चैनल यह प्रोवाइड किया आपके लिए कि टीचिंग एग्जाम भर्ती स्पेशल चैनल यह होगा। किसी भी टीचिंग एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं आप तो हमारे साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि यह हमारा चैनल स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स के लिए बनाया गया है। आपको पता होगा, क्योंकि जनवरी में जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें हम आपको कराए थे, जितने भी मैराथन कराए आप देखे होंगे। नहीं देखे तो इस प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ पर देखिए जनवरी 2024 सीटेट की प्लेलिस्ट बना दी गई। हिंदी की अलग बनाई गई, टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट उसमें कवर किए गए। टॉपिक वाइज हिंदी की लगभग 8 टॉपिक पेडागोजी के कवर किए गए हैं। उसमें 8 टॉपिक होते हैं आपके सिलेबस में, पूरा कवर किए गए हैं। आप देखिए वहाँ अगर उतना पढ़ लिए, एक मैराथन है और 8 या 9 वीडियो है हिंदी की, अगर आप उतना पढ़ लिए हिंदी में तो लगभग 15 नंबर पेडागोजी के जो आते हैं उसमें से 13 से 14 प्रश्न तो आप आसानी से कर सकते हैं। आप उन क्लासेज को जरूर देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर उन क्लासेज को जरूर करिए। अभी मैराथन हम इस बार भी लाएंगे आपके लिए, लेकिन अभी आपके पास समय है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखिए। प्रश्न होगा हमारा, कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशानुगत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थी को जानते समय किस कुशलता पर बल देंगे? चले, किस कुशलता पर? ए ऑप्शन तर्क करने की क्षमता, बी ऑप्शन अनुभवों की तुलना, सी ऑप्शन विश्लेषण करने की क्षमता और डी ऑप्शन परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, उत्तर बताइए। चलिए इस प्रश्न का हम उत्तर आपके लिए देखना चाहते हैं कितने सही देते हैं आप लोग। चलिए तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आदिवासी से संबंधित यह प्रश्न पूछा गया है। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी, क्या होगी? उनके आदम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना, बी ऑप्शन उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चिन्हित करना, सी ऑप्शन उनके रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना और डी ऑप्शन जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। चलें, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी, क्या होगी? तो उन्हें सम्मान और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कि यह भी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, प्रश्न होगा, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ा रहे हैं आपको क्या करना होगा? ए ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए, बी ऑप्शन मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, सी ऑप्शन समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए और डी ऑप्शन सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। उत्तर बताइए आप लोग। चलिए तो जब विवादास्पद की बात की जाए, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ा रहे हैं आपको क्या सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? ए ऑप्शन देखिए हस्तलिपि, बी ऑप्शन गुफा चित्रकारी, सी ऑप्शन लघु चित्रकार और डी ऑप्शन शिलालेख। चलिए कौन सा स्रोत होगा बताइए कमेंट करके। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। तो वह होगा हमारा लघु चित्रकारी, हमारा लघु चित्रकारी हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आपको बताना कमेंट करके जरूर पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सीटेट अगर आपको पहली बार में पास करना है तो आपको इतना काम तो करना पड़ेगा कि पूरी क्लास को देखना पड़ेगा और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है? यह सब करिए ना करिए, लेकिन पूरी क्लास हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करते हैं आप पूरी क्लास को देखिए,
फिर निर्णय करिए कि हाँ इस प्रकार से हम आपको 60 में 60 दिला सकते हैं कि नहीं। आप कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। आज की क्लास में बस इतना है, कल फिर मिलेंगे दोपहर 1 बजे में, तब तक के लिए धन्यवाद।